इसके अंदर आप बताओ आपको सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज क्या होता है पार्शियल ड्रॉप के अंदर? आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, ठीक है? कुछ नया नहीं पढ़ना, कुछ नया नहीं सीखना। बताओ इंसान की सबसे ज़्यादा एनर्जी कब जाती है? सबसे ज़्यादा एक इंसान की एनर्जी तब जाती है जब वो कुछ नया सीख रहा होता है, कुछ नया कर रहा होता है, ठीक है? अगर आप जो पढ़ रखा है वही अगर आप कर रहे हो तो आपकी कोई इतनी खास एनर्जी नहीं जाती है और आपको आसान लगती चीज़ें जितना ज़्यादा वो आपने ब्रूस ली का बहुत फेमस कोट सुना होगा, आई प्रैक्टिस सेम किक 1000 टाइम्स, ठीक है? तो वो वाली बात है। तो आप एक चीज़ को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए वो चीज़ आसान होती जाएगी, ठीक है? तो जेईई का अपने 2 साल पढ़ लिया था तो मैंने सोचा तीसरे साल में तो बूम मचा दूँगा, ठीक है? और फिर उसके बाद मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स कहते भाई जितनी मेहनत तू इसके अंदर कर रहा है, जेईई के अंदर कर रहा है उतनी अगर तू कोडिंग के अंदर करेगा तो तू जाने क्या बन जाएगा, कितना कुछ बन जाएगा। लेकिन यार देखो मैं सही बता रहा हूँ, कोडिंग सीखना इज़ इक्वल्स टू जेईई की प्रिपरेशन करना। आईआईटी मिलना इज़ इक्वल्स टू फांग कंपनी से प्लेसमेंट लगना। अगर आप कोडिंग सीख रहे हो तो आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो। अगर आपने कोडिंग सीखी है और उस कोडिंग से आपका कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, आपको कोई इंटर्नशिप नहीं मिल गई या किसी बहुत बड़े एग्जाम को आपने फाइट वगैरह नहीं कर लिया, तो कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुमने कितनी कोडिंग सीखी है। अगर तुम्हारा फांग कंपनी से प्लेसमेंट नहीं लग रहा है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमने क्या कोडिंग सीखी है, ठीक है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने जेईई कितनी प्रिपरेशन क्यों ना की हो, तुमको आईआईटी एनआईटी नहीं मिला तो किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुमने कितनी प्रिपरेशन की है। चाहे मैं 2-2 दिन तक नहीं सोया हूँ अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, मैं जागा रहा हूँ मतलब इतनी मेहनत करी ना, पागल हो गया मैं मेहनत कर के। लेकिन किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता यार कि आप कितनी भी मेहनत करो अपनी जेईई प्रिपरेशन के अंदर। एवरीवन वांट्स टू सी योर रिजल्ट, तो तुमको इसी मेंटालिटी को लेकर चलना पड़ेगा। और एक और रीज़न ये था कि यार एक के अंदर तो मुझे ज़ीरो से हीरो बनना है, ठीक है? कॉलेज का मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, कुछ नहीं आता था मुझे, कोई कोडिंग नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था। तो मैंने सोचा इसके अंदर मुझे ज़ीरो से हीरो बनना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर मैं ऑलरेडी 50-70% जितना भी परसेंट बोलो, उतना परसेंट मैं ऑलरेडी हूँ। फिर इससे मुझे हीरो बनना है। तो ये आसान है ना जेईई? ओके। फिर उसके बाद एक रीज़न था, मेरे को कुछ खोना नहीं है, ठीक है? अगर नहीं भी हुआ तो मेरे पास एक सॉलिड बैकअप है जेईई-सीआरसी के अंदर कंप्यूटर साइंस, ठीक है? एक ये भी मेरे को एक मोटिवेशन देता था, ठीक है? और फिर उसके बाद ये जितने भी मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे मेरे पार्शियल ड्रॉप मतलब जेईई के तैयारी करना कॉलेज के अंदर, ये इन सब के रीज़न थे, ठीक है? अब यार देखो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यार देखो आप सब्सक्राइब करोगे तभी मेरे को मोटिवेशन आएगा कि मैं ऐसे और वीडियोज़ आपको डिलीवर कर सकूँ, ठीक है? क्योंकि यार देखो आपने देखा होगा मेरे धीरे-धीरे वीडियोज़ की फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, क्यों होती जा रही है? क्योंकि यार धीरे-धीरे मोटिवेशन खत्म हो रही है अंदर से। क्योंकि यार देखो जब सब्सक्राइबर काउंट बढ़ता रहता है, लाइक काउंट बढ़ता रहता है, चैनल ग्रो करता रहता है ना, तो अंदर से मोटिवेशन आती है कि यार हम और वीडियोज़ बनाएँ इस तरीके के वगैरह-वगैरह। लेकिन फिर जब वो नहीं आते ना इतने ज़्यादा व्यूज़ वगैरह कुछ भी किसी भी चीज़ पे, फिर लगता है अपना कंटेंट इतना काम का नहीं है, फिर अपन बंद कर देते हैं फिर उस चीज़ को करना, ठीक है? लेकिन अभी मैं थोड़ा-थोड़ा तो कर रहा हूँ, देखते हैं कुछ होता है नहीं होता, ग्रो करता है नहीं करता अपना चैनल। बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि मैं अपनी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर कर सकूँ एंड आपका भी उसके अंदर फ़ायदा हो। आपकी अगर लाइफ़ में अगर मैं सच में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो।